आपने जो ये समारोह रचा है उसके लिए एक माँ को क्या कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब आपके ही लिए है। ये सारी उम्र भी आपके लिए। इसके लिए अगर आप इस समारोह को मानते हैं तो इतना ही कहना है कि ये आपकी अपनी चीज है और इसका आपको पूरा उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक परमात्मा ने अनेक लोग यहाँ भेजे संसार में, उन्होंने भी कार्य किया है। उस कार्य की ही अब फलश्रुति हो रही है। आज उसी कार्य के आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों ने सहयोग पाया, लेकिन अभी तक शायद आप लोग इसका महत्व नहीं जान पाए। पहले के लोग गिरी कंदरों में घूमते थे, बहुत तपस्या करते थे, परमात्मा की खोज में रहते थे। उन्होंने सहज में ही आज अपने आत्मा को प्राप्त किया। वो इतना सहज और सरल मिला है और उससे क्षेम भी इतना प्राप्त हुआ है। इस कदर आपने शक्तियों को प्राप्त किया है कि इसमें कभी भी ऐसा आपको लगा नहीं कि हमें ये चीज मिलने में कितना प्रयत्न पहले करना पड़ा, कितने जन्म लेने पड़े, कितनी जिंदगियां बितानी पड़ी, उसके बाद आज आप सहयोग को प्राप्त हुए और इस दशा में आए हैं कि आज एक आप साधु स्वरूप। बहुत से लोग सोचते हैं कि सहयोग में आने से हमारी घर की सांपत्तिक स्थिति ठीक हो गई, या हमारे बच्चों को ठीक हो गया, लड़कियों की शादियां हो गई, लड़कों को नौकरियां मिल गई, हर तरह का क्षेम हो। और ये सब देखते हुए भी, जानते हुए भी आपको सोचना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं पाया, जो अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। इस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए, इस पर हमेशा विचार होना चाहिए। आप तो जानते हैं कि मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह से तृप्त जीव हूं, लेकिन ये सब होते हुए भी ये सारा संसार मुझे बचाना है, सारे संसार के लोगों को बचाना है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, सालों बीत गए। पहले तो ये मेहनत की कि किस तरह से सहयोग एक सामूहिक चेतना का कार्य कर, बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत। हर एक आदमी के ऊपर ध्यान दे करके और उसको अभ्यास करके और समझा कि इस आदमी के कैसे दोष, फिर उसका वर्गीकरण अलग अलग उसको बिठा, फिर उसका सिंथेसिस किया। हजारों लोग जो जीवन में आए, हजारों जो हो गए जिनके बारे में पढ़ती थी। मैं छोटी थी, हमेशा मैं लोगों की जीवनी पढ़ती थी, तो लोगों को स्कूल में लड़कियों को बड़ी हंसी आती थी कि ये अभी प्राइमरी स्कूल में है और इसको सबकी जीवनी पढ़ती रहती है। कोई ऑस्ट्रेलिया में आदमी हो गया उसकी जीवनी पढ़ रहे हैं, कोई जापान में हो गया उसकी पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका में हो गया उसकी जीवनी पढ़ रहे हैं। हमेशा हम जीवनी पढ़ते रहे, इसके जीवन में इससे क्या क्या प्रश्न आए, उसका हल इसने कैसे निकाला, ये आदमी कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, फिर इसकी इस जन्म में क्या प्रकृति रहेगी। इस प्रकार अनेक जीवनी में पढ़ती रहती थी और मैं कुछ खास पढ़ती नहीं,
मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जीवनी पढ़े। जो भी लाइब्रेरी जाओ तो लाइब्रेरी सबकी जीवनी जो होती निकाला, और मैं जानती थी कि इसी समय जानूंगी कि मनुष्य कैसा है, उसके कितने तरीके हैं और उसमें क्या क्या दोष। और जब मैं ये पढ़ने लग गई और देखने लगी तो मैंने सोचा कि ये मुश्किल न होगा कि मैं जिस कार्य के लिए संसार में आई हूँ कि सामूहिक चेतना संसार में आनी चाहिए और लोगों की कुंडलिनी सहज में ही जागरूक होनी चाहिए, ये मैं शायद कार्य कर जाऊंगी। लेकिन बड़ा कठिन था। अब इतनी मेहनत करने बाद, आप लोग इतने पार हो जाने के बाद, आज आपके सामने जब मैं बैठी हूँ, मुझे एक प्रश्न लगता है कि आप लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि सहयोग कितनी महत्व की चीज। ये आपके घर द्वार के संभालने की चीज नहीं, या अपने बच्चों को और दूसरों को संभालने की चीज नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्पररी सब है। आपके न जाने कितने बच्चे हो चुके, कितनी बीवियां हो चुकी, क्या क्या हो चुका, और अब कितनी पॉलिटिकल लाइफ आपने लीड करी, क्या क्या किया। आज जो सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि इन सहयोगियों को कैसे समझाया जाए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और संसार का कोई सा भी कार्य इससे ऊंचा नहीं है। बहुत से लोग हैं ये जरूर कहते हैं कि सहयोग बड़ी ऊंची चीज है। बहुत से कहते हैं कि अब हम सहयोग के बगैर रह नहीं सकते। कोई कहते हैं कि सहयोग से हमको बहुत लाभ होता है। लेकिन अब ये कैसे समझाया जाए कि हमारे लिए तो सहयोग ही सब कुछ है और इसका कार्य करना ही हमारा जीवन जो है उसके लिए। हमें जो ये नया जन्म मिला है, सिर्फ सहयोग के कार्य में संलग्न रहना, हर समय सहयोग के बारे में सोचना। मैं हर समय सोचती रहती हूँ कि अब ये बच्चे आए हैं जो कि हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, ये सब रियलाइज सोच, बहुत तेजस्वी बच्चे। अब इन बच्चों को एक अच्छे स्कूल में रखना चाहिए। तो जिन माँ बाप के पास बच्चे हैं वो इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी इंटरेस्टेड। यही तो दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कि हमने कहा कि चलो हम ऐसा कुछ कार्य करें जहाँ पर कि हिंदुस्तान की कला के थ्रू हम फॉरेन के लोगों को बुलाएं। मुझे कला से कोई मतलब नहीं, वैसा देखा जाए कला तो कैसे भी मैं बना ही सकती हूँ और चला ही सकती हूँ, लेकिन इस कला के माध्यम से हम औरों को आकर्षित कर सकते हैं, इस देश में ला सकते हैं, उनको पार करा सकते हैं, उसको महत्वपूर्ण तरीके से करना। तो जिनको कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट है वो कहते माँ ये बड़ा अच्छा काम कर। तो इसकी और देखने की दृष्टि न तो इतनी गहन है न विशाल है। जितना आदमी गहन होगा उतनी विशाल होगी। तो ये समझाना कि सहयोग जो चीज है ये व्यक्तिगत नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक सहयोगियों के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए। मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा मेरा विचार है। वो लगता है कि लोग कहें कि आप माँ बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि दुनिया का हर आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाए, कम से कम कुछ तो लोग हो जाए। तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटी तुम अगर एक से अगर दूसरा ही बना लो तो मैं तुमको धन्य समझूंगी। और मेरे पति शुरू में यही कहते थे कि तुम तो अवलिया हो, लेकिन तुम दूसरे को तो अपने जैसा बनाने का प्रयत्न नहीं करो, कोई नहीं बन सकता, ये बड़े पत्थर लोग हैं, कोई नहीं। तो पहली तो हमारी स्थिति आ गई। पहली स्थिति में हम ठीक हैं कि इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हम सहयोगी हैं, ये हमें विश्वास हो गया, और माँ आदि शक्ति है ये भी विश्वास है, इसमें कोई शंका नहीं। पर इससे दूसरी शक्ति आनी चाहिए, वो ये कि सहयोग एक आज महायोग है और सबसे महत्व का काम ये है। आप देखते हैं कोई आदमी भागा जा रहा है, उसे पूछ रहे क्या भाई मैं ये बड़ा भारी अब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को ठीक कर। खासकर सरकारी नौकरों को जिनको की तनख्वाह उतनी मिलती, चाहे प्रोजेक्ट बनाओ चाहे नहीं बनाओ, चाहे गधे हो चाहे घोड़े हो, एक ही तनख्वाह मिलने वाली,
उनका कुछ बढ़ता नहीं, तो वो भी जुटे रहते हैं। भाई क्यों, काहे मरे जा रहे हैं, तुमको क्या मिलेगा? नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य, मुझे करना है। भाई तनख्वाह तो तुमको उतनी मिलने वाली, 2 पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते, तो तनख्वाह के लिए थोड़ी कराओ, तो काहे के लिए करो? मैं तो कर्तव्य के लिए करा। कर्तव्य क्या हो? तो उनका अगर कर्तव्य इतना महत्वपूर्ण है तो ये कर्तव्य कितना बड़ा है। इस कर्तव्य को कितने महत्व से करना चाहिए। हम हर आदमी एक महान गुरु स्वरूप हो गए हैं, ये भी नहीं आप जानते। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, अपनी शक्ति को आप इस्तेमाल करके देख लीजिए कि आप हो गए हैं कि नहीं हो गए। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं, जो आप ऐसे हैं इसमें कौन सा अहंकार है। आप हो ही गए हैं बड़े, आप हो गए हैं ऊंचे, लेकिन इतने ऊंचे होने पर भी अभी भी आप जिन चीजों को महत्व देना चाहिए उनको देते नहीं। आप जो भी कार्य करिए इस दृष्टि से करें कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका सहयोग में फायदा हो, सहयोग के लिए ही हम कर रहे हैं और हमें कुछ करने का नहीं। अब ये समझाना बड़ा कठिन है। कुंडलिनी का जागरण आसान है, उसका बिठाना ठीक है, राक्षसों को मारना ठीक है, भूतों को भगाना ठीक है, वो तो हमारे काम ही हुए। लेकिन जो साधु संत हो गए, जो स्वयं ही प्रकाशवान हो गए, उनसे ये बताया जाए कि तुम्हारा प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनके सर में टिक जाए बात, तो कैसे करा जाए। आजकल मेरा मनन सब इसी बात पर हो रहा है कि इन सहयोगियों में ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे दुनिया की कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। कर लिया मैंने जितना करना था। कोई साहब है, साहब मेरी बीवी जो है वो नहीं मानती, उम्र कितनी आपकी, सिर्फ 60 साल की है, जिंदगी भर उस बीवी की गुलामी करी और अब भी गुलामी करते रहो, तो अंत में तुम्हारा क्या हाल होगा? अगले जन्म में तुम उसकी बीवी बन के आओगे कि क्या होगा? ऐसा ही लगता है, क्योंकि गुलामी तुमने की, उसके फलक स्वरूप तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैंने इस तरह से अपना समय बर्बाद करने से आप समझ नहीं रहे हैं कि आप परमात्मा के शान में कुछ नहीं करते। और सारे ही काम इतने सुंदरता से पूरे होते हैं, इसके साथ में ऐसे बन जाते हैं कि आश्चर्य की बात। लेकिन सहयोग में ध्यान धारणा करना वो भी इसलिए लोग करते हैं कि मेरे भूत भाग जाए अधिकतर, और सहयोग में लोग पैसा कुछ थोड़ा बहुत देते इसलिए कि मेरे पास उससे धन आ जाएगा, या तो फिर उससे आगे चल के लोग ये सोचते हैं कि सहयोग में आने से मुझे कोई पोजीशन मिल जाएगी। सहयोग में आने से आप आकाश, पाताल और पृथ्वी त्रिलोक के राजा हो जाते हैं। अब इससे आगे क्या होने का? आप पूछेगा माँ आप तो हो गया, फिर अब इससे आगे क्या हो? इससे आगे तुम्हें दाता होना चाहिए। जो राजा है उसको राजा बना के बिठा दिया तो वो देख रहा भाई कितने अच्छे आसन पे मैं बैठा हूँ, वाह 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 कितनी बढ़िया चीजें रखी हैं, सब माँ की कृपा से बड़ा अच्छा सब बना हुआ है। भाई तुम राजा हो, देने की बात करो। और राजा हो तो भी अभी थोड़े बहुत भिखारी हो ही, लेकिन समझ लो थोड़े हो तो कोई हर्ज नहीं, पर देने की बात। मेरा मतलब पैसे से कभी भी नहीं होता, आप जानते हैं। अपना पूरा चित्त सहयोग में देना चाहिए, पूरी तरह से सहयोग को समझना चाहिए।